प्लग में करंट लगा के उसको करंट लगाओ, बर्फ की सिल्ली लाओ, उस पर सुलाओ। वो मारते पीटते रहे। नारा यही था कि जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे, जुल्म किया तो और लड़ेंगे। केवल सत्ता को बचाए रखने के लिए जी इंदिरा जी ने हाँ पूरे देश को जेल खाने में तब्दील कर दिया। जी, जी, ना अपील, जी, ना वकील, हाँ, ना दलील। अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए एक परिवार ने पूरे देश पर अमानुषिक अत्याचार किए। हाँ, लोकतंत्र को पांव तले रौंद दिया गया। जो आज संविधान उठा के घूमते हैं, जी, उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। किसी भी कीमत पर सत्ता नहीं छोड़ना। हम राजा है, राज हम ही करेंगे। हमारी पार्टी का दूसरा भी नहीं आ सकता। जी, मैं ही प्रधानमंत्री रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जी। तानाशाही, लोगों को कुचलना, ये कांग्रेस का डीएनए है। आपको लगता है शिवराज जी कि जिन मूल्यों की रक्षा के लिए आप लड़े उस वक्त, उन मूल्यों के हिसाब से आपकी आज की सरकार चल रही है? सवाल है, कांग्रेस खतरे में है, अस्तित्व बच नहीं पा रहा है, वोट मिल नहीं रहे, जनता पीछे और साथ नहीं है। इतिहास गवाह है, कांग्रेस से बड़ा अलोकतांत्रिक और तानाशाह संगठन कोई दूसरा नहीं, जो काले अध्याय को आने वाली पीढ़ी को भी बताना चाहेंगे कि क्या हुआ था। 50 साल पहले जब देश में इमरजेंसी लगी थी, उस वक्त कुछ ऐसे युवा थे जो या तो स्कूल में थे या कॉलेजेस में थे। कम उम्र थी उनकी, लेकिन उम्र कम थी, हिम्मत में कोई कमी नहीं थी उनके, और उन्होंने इनकलाब का झंडा उठाकर उस वक्त इंदिरा गांधी के तानाशाही के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए निकल पड़े। उन युवाओं में से एक युवा थे जो हमारे अभी के कृषि मंत्री और बीजेपी के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो कि अभी वक्त निकालकर हमारे साथ पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग में ये इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए। तो सर, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तो लोकतंत्र के मंदिर में हम आए हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैंने ढूंढा ये जगह और सोची कि बस ये इंटरव्यू यही होना चाहिए। तो सर, मुझे शुरुआत जैसे इंट्रोडक्शन में आपकी कहानी से करी, आप मुझे बताइए उस वक्त किस क्लास में थे आप और क्या हुआ था आपके साथ? मैं 11वीं में पढ़ता कहानी है। हाँ, 11वीं में पढ़ता था। जी जी। मॉडल स्कूल था भोपाल में, एक आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उसका प्रेसिडेंट था मैं। हाँ, क्योंकि सक्रिय में बचपन से था जी। और जेपी का मूवमेंट उस समय चल रहा था जी। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गलत शिक्षा पद्धति के खिलाफ जी। तो मुझे लगा भोपाल में एक आंदोलन महंगाई के खिलाफ चला, ठीक है। उस पर तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने गोलियां चलाई थी, तो 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ओके। मैं तब से गहराई से हाँ, उस आंदोलन से, जेपी मूवमेंट से जुड़ गया। जी। विधानसभा के चुनाव में भी जेपी उम्मीदवार के रूप में स्वर्गीय बाबूलाल गौर उम्मीदवार बने थे। उनके चुनाव में प्रेसिडेंट के नाते विद्यार्थियों की टीम लेके हमने खूब काम किया। और उसके बाद आप जानते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद हाँ, जब इंदिरा जी के चुनाव को जी अवैध घोषित कर दिया गया था जी, और 6 साल तक कोई चुनाव न लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जी। उसके बाद लगी इमरजेंसी। जी। इमरजेंसी के खिलाफ हाँ, संघ की प्रेरणा से हाँ, सत्याग्रह और आंदोलन शुरू हुए। हाँ, मैं भी उन आंदोलनों में भाग लेता था, विशेषकर हम हाँ। साइकिल स्टाइल पर्चे, आपातकाल के खिलाफ पर्चे, साइकिल स्टाइल पर्चे होते थे। हाँ, प्रिंटिंग हाँ, प्रेस में तो हाँ, छपते नहीं थे उस होते थे, समय। हाँ। वो घरों में हम डालते थे या कहीं फेंकते थे, अच्छा, ताकि लोगों को हम जगा सके। हाँ, मैं उस समय जेलों में जो लोग थे, हाँ, उनके घर भी मिलने जाता था। हाँ, और फिर जेल में, जेलर बेगमगंज जेल के भोपाल के पास है, हाँ, बड़े सज्जन थे, वो जेल में अंदर ही प्रवेश करा देते थे बैरिक में। तो सबसे मिलके आता था। हाँ, मूवमेंट हमारा चल रहा था। अचानक तभी हाँ। गिरफ्तार हो गए विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री सूर्यकांत केलकर जी। अच्छा। उनकी डायरी में मेरा नाम और पता था। तो पुलिस सीधे पता करते करते आपके तक पहुंची? मेरे घर तो था नहीं। हाँ। किराए पे कमरा लेके, मैं तो गांव से पढ़ने आया था। भोपाल में थे आप? भोपाल में रहते थे एक कमरे में। हाँ। वहां पुलिस पहुंच गई। ठीक है। इसके बाद उन्होंने दरवाजा खटखटाया। हाँ। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैं दुबला पतला और भी ज्यादा था। पजामा और शर्ट पहने हुए था, केवल पढ़ाई की तैयारी कर रहा था, क्योंकि 9 अप्रैल से मेरी परीक्षा थी। हाँ। और ये 7 अप्रैल को अच्छा। इन्होंने दरवाजा खटखटाया था। अच्छा, बोर्ड एग्जाम होते थे उस समय। 11th के बाद सीधे कॉलेज में जाते थे, 10+2 की व्यवस्था नहीं थी। अच्छा। तो जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, हाँ। पुलिस सामने खड़ी थी, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, नीचे भी सिपाही थे। हाँ। और मुझसे सीधे पूछा, तू ही शिवराज सिंह चौहान है क्या? हाँ। मैंने कहा हाँ, मैं ही हूँ। हाँ। मुझे इतनी भद्दी गाली दी, वो दे नहीं सकता। बोले, तू इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चलाएगा? अच्छा। निकल। तो मैंने कहा कि भाई मेरी परीक्षा है। हाँ।
परसों से मेरा पेपर है, हाँ। मेरी बात तो सुने। उन्होंने कहा कोई बात नहीं सुनी जाएगी। हाँ। पहले तो थप्पड़ मारे उन्होंने, अंदर घुसे, हाँ। तलाशी ली तो मेरे यहाँ से सारा मटेरियल मिल गया जो आप पर्चा बांटते थे। आपातकाल हटाओ और इंदिरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, हाँ। गूंजे धरती और आकाश, देश का नेता जयप्रकाश, ओके। सारे मिल गए। तो वहां से पीटते हुए, हाँ। पहली मंजिल पे मेरा कमरा था, हाँ। लगभग घसीटते हुए नीचे ले गए। अच्छा। और वहां से फिर मुझे ले गए हबीबगंज थाना, एक थाना था हबीबगंज भोपाल जिसका का। नाम आपने बदला है हाल फिलहाल। हाँ, अब तो कमलापति कमलापति थाना हो निगम। गया है ना। हाँ। उस थाने में हाँ। फिर मुझे पूछा कि बता ये पर्चे कहाँ से मिलते थे तुझे। तो मुझे देते थे कि नाथूराम सोनी, जिनकी विचारों की फट्टे की, मतलब लकड़ी के जो फट्टे रहते हैं उसकी होटल थी चाय की। ओके। मैंने सोचा कि अगर नाथूराम जी का नाम मैंने ले दिया हाँ। तो बेचारे वो मारे जाएंगे। ओके। तो मैंने कहा भाई देखो, मैं बताऊंगा तो नहीं कि कहाँ से मिलते थे, ये बात सही है कि पर्चे मिले, पर्चे हमने बांटे। ठीक है। उन्होंने पहले दोनों हाथों की कोहनियों में डंडे मारे, फिर दोनों पैरों के घुटनों में डंडे मारे और कहा कि बता नहीं तो तोड़ देंगे तेरे घुटने और तेरे। और बोले तू क्या इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चलाएगा। ऐसे कई लोग हमने देखे। मैंने कहा कि देखो इतना अन्याय मत, क्योंकि प्रेसिडेंट था मैं। हाँ। मैंने कहा इतना अन्याय पर मत उम्र करो। 17 ही साल की थी उस वक्त 16 आपकी। 16 साल की थी। हाँ, ये मैं 16 साल की उम्र थी मेरी। तो मैंने कहा दिन बदलते हैं, ऐसा मत करो। तो उनका थूक देंगे कभी तुम्हारी सरकार आई, ये कभी नहीं होने वाला। और फिर ये किया नहीं, लेकिन उन्होंने प्लग में करंट लगा के इसको करंट लगाओ तब अच्छा, ये बताएगा। धमकाया। हाँ, मैंने कहा जो करना है करो। हाँ। बर्फ की सिल्ली लाओ, उस पर सुलाओ। अच्छा। वो मारते पीटते रहे। हाँ। बाद में फिर एक इंस्पेक्टर आया, उसने कहा यार बहुत हो गया, बच्चा है, हाँ। इतना मत करो। तो रात में फिर मारपीट बंद हुई। हाँ। सवेरे फिर पोहा चाय सब लेके आए कि अब बता दो। तो मैंने अच्छा। कहा मैं बताऊंगा तो कुछ नहीं। उसके बाद फिर मुझे हथकड़ी लगाई गई। हाँ। जीप में बिठाया। हाँ। और एक मजिस्ट्रेट थे कोई पटेल, उनके घर ले गए। ओके। और वहां से कहा पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। एक कोई तोताराम करके एक आदमी बुलाया, उसने कोई गवाही अभाई दी मेरे खिलाफ। क्या दी, ना मैं उसे जानता था ना वो मुझे जानता था। ओके। और वहां से मुझे कहा कि जेल ले जाओ। हाँ। वहां तो मुझे ले गए जीप में। हाँ। और बाद में फिर 2 सिपाहियों को हाथ में हथकड़ी लगी थी और दे दिया कि इसको ले जाओ। हाँ। तो सिपाही मुझे बस से ले जाने के लिए पैदल ले जा रहे थे। टांगे में बच्चे आ रहे थे कुछ स्कूल के। मेरे कपड़े भी थोड़े गंदे से, और रात भर हवालात में रहा। तो मैंने जैसे बच्चों ने मुझे देखा तो वो समझे कि चोर है ये। तो वो कहने लगे देखो देखो शायद चोर जा रहा है। तो मन में बड़ी वेदना हुई। तो फिर मैंने नारे लगाना शुरू किए। नारा यही था कि जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे, जुल्म किया तो और लड़ेंगे। हम लोग पहले लगाते रहे हैं। इस आंदोलन के दौरान भी बीच में लगाते थे कई बार। वो नारा जब लगाना शुरू किया तो पुलिस वालों ने डपटा, चुप रहे। मैंने कहा अब तो जेल ही ले जा रहे हो, चुप रह के क्या करोगे। तो फिर उन्होंने मुझे पहले बस में बिठाया। मैंने बस में भी नारे लगाए। तो लोग कहने लगे देखो कितना अन्याय हो रहा है। डरते थे लेकिन फिर भी कह रहे थे इतने छोटे बच्चे को जेल भेज रहे हैं, मार रहे हैं। हाँ। फिर उठा के उन्होंने मुझे ऑटो में बिठाया और सीधे सेंट्रल जेल भोपाल ले गए। ओके। जेल के बाहर मैं नारे लगा रहा था, जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे। तो जेल के अंदर बैरिक नंबर 6 से अंदर से नारे लगने लगे, क्योंकि मीसाबंदी पहले ही थे। मैं अप्रैल 76 में जेल गया। अच्छा। 75 में नहीं गया। हाँ, आप मैं 76 में। हाँ, बाद में आया लेटर। हाँ। अंदर से नारे लगने लगे। हाँ। अंदर ले गए तो हमारे तिलविल सब गिने किधर अच्छा। क्या है पूरे शरीर में। हाँ। और देख के बैरिक में भेज दिया। तो कितने समय थे जेल में आप? मैं जेल के अंतिम 9.5 महीने 9.5 महीने आपने जेल में काटे? उस समय भोपाल परीक्षा में सेंट्रल नहीं दे जेल पाया, में? भोपाल सेंट्रल जेल में। और बोर्ड की परीक्षा नहीं दे सके? बोर्ड की परीक्षा नहीं दे पाया मैं। ओके। बाद में जेल से निकलने के बाद फिर जनता पार्टी के लिए चुनाव में काम, वो एक कहानी है कहानी पूरी, है। हाँ। जिस ढंग से हमने किया। हाँ। लेकिन जेल में भी अमानुषिक अन्याय हुए। हसमत वारसी करके हाँ। हमारे नेता थे भारतीय जनसंघ के। ओके। वो बीमार रहने लगे। हाँ। हमने कई बार कहा कि हसमत जी बीमार है, इनको बाहर इलाज के लिए ले जाओ। ठीक है। नहीं ले गए। एक दिन उनके पेट में काफी दर्द हुआ, उनको उल्टियां होने लगी। हाँ। जब हालत काफी खराब हुई, हाँ। तब हम लोगों ने कहा कि अब हम बैठेंगे धरने पर, खाना वाना नहीं खाएंगे आप ये। तब बड़ी मुश्किल से हाँ। उनको जेल ले गए और जेल से अस्पताल, हमीदिया अस्पताल ले गए। उनकी मृत्यु हो गई रास्ते में। ओहो। मेरी दादी माँ बुजुर्ग थी, लेकिन मैं जैसे ही जेल गया हाँ। वो बीमार हो गई। वो कल्पना नहीं करती थी, कोई राजनीतिक कैदी भी होते हैं। हाँ। उसको लगा पता नहीं क्या हुआ, बेटा जेल चला गया। ओके। दादी माँ मतलब हाँ। पिताजी की माँ। हाँ। और बाद में उनकी भी मृत्यु हो गई। ओके। ओहो। तो उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए हम लोग। अच्छा, तो आप जेल ही में थे उस वक्त, आप उन्हें नहीं देख सके? नहीं, जेलों में ही थे।
ऐसी अमानुषिक यातनाएं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। कई बेचारे गरीब कार्यकर्ता थे, जनसंघ के थे, संघ के स्वयंसेवक थे, समाजवादी पार्टी के थे, ठीक है, और दूसरे थे। हाँ, अब हाँ, उनके घर खाने को कुछ नहीं था, गरीब हाँ, थे, छोटी मोटी दुकान चलाते थे। हाँ, सबके बच्चे इतने बेहाल और परेशान थे। हाँ, कई परिवार हजारों तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, रोजी रोटी खत्म हो गई। हाँ। बच्चे दर दर की ठोकरें खाते भटकते थे। तो मैं तो सर आपसे यही पूछना चाह रही थी कि देखिए अब 50 साल हो गए इमरजेंसी को लगाए हुए। उस वक्त देश की क्या दशा थी, मतलब ये कैसे याद करते हैं उस समय के दौर को, क्योंकि ये तो आपकी कहानी हुई मगर देश की भी एक कहानी थी और आप उसके एक पार्ट थे। कैसे याद करते हैं, क्या हो रहा था उस वक्त? देखिए, केवल सत्ता को बचाए रखने के लिए जी, इंदिरा जी ने हाँ, पूरे देश को जेल खाने में तब्दील कर दिया। जी, जी, ना अपील, जी, ना वकील, हाँ, ना दलील, ना कोई सुनने वाला। अरे ऐसे ऐसे लोग जेलों में आ गए। एक प्रभुदयाल ढोलकिया को पकड़ना था, हाँ, असली प्रभुदयाल ढोलकिया नहीं मिला तो एक नकली को ले आए। एक प्रभुदयाल आया, बाद में पता चला कि वो नकली है, तो फिर दूसरा प्रभुदयाल पकड़ लाए और असली प्रभुदयाल मिला तीसरी बार में। तो कोई सिस्टम लेकिन नहीं था। ये दो जो नकली प्रभुदयाल थे, उनको भी नहीं छोड़ा। वो भी 19 महीने प्रभुदयाल के चक्कर में जेलों में थे, क्योंकि कुछ सुनने ही वाला नहीं था। नहीं तो सर देखिए, एक कोर्ट के एक आदेश से डर के देश को आपातकाल में धकेल देना, इसी को मिसयूज ऑफ पावर कहते हैं। देखिए, यही कांग्रेस का डीएनए है। अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए एक परिवार ने पूरे देश पर अमानुषिक अत्याचार किए। हाँ, लोकतंत्र को पांव तले रौंद दिया गया। जो आज संविधान उठा के घूमते हैं, जी, उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। जी, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। ऐसे अमानुषिक अत्याचार, जब मैं जेल नहीं गया था, क्योंकि मैं तो हाँ, बाद के 9.5 महीना जेलों में रहा। हाँ, मैं अप्रैल 76 तक तो बाहर रहा। जी, ये हालत थी हाँ, कि टारगेट फिक्स थे नसबंदी के, जी, टारगेट ऑपरेशन के, नसबंदी। हाँ, और गांव में अगर कोई गाड़ी घुसती थी तो लोग दौड़ लगाते थे, भाग जाते थे। मेरा गांव नर्मदा जी के किनारे थे, तो नालों में छुपते थे। आ गए ऑपरेशन वाले, आ गए ऑपरेशन वाले, आ गए, मरो। हाँ, टारगेट फिक्स थे। हाँ, बूढ़ों की नसबंदी कर दी गई, कुंवारों की नसबंदी कर दी गई, कुंवारों की नसबंदी कर दी गई। कोई को नहीं छोड़ा, बच्चों से लेके बूढ़े तक जो मिले, टारगेट तय है। हाँ, क्योंकि संजय गांधी ने कहा है ये टारगेट पूरा होना तो बचोगे, नहीं तो बचोगे नहीं नौकरी करने के लायक। अब उस समय तो नारे लगते थे, पर लोग खेत कहते गया हैं ना, चकबंदी में, हाँ, मकान गया हदबंदी में, हाँ, और महिला खड़ी खड़ी चिल्लाए पति गया नसबंदी में। इस तरह की हालत हो गई थी, भागते थे लोग, भागते थे। तो सर मुझे एक बात बताइए, लोगों का ये भी कहना था कि भाई आपको इंदिरा गांधी की स्थिति भी समझनी चाहिए, ऐसी कोई परिस्थिति बनी होगी कि उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। क्या आपको लगता है कि सोची समझी साजिश थी ये कि वो सत्ता में किसी भी तरीके से बनी रही, या आपको लगता है कि परिस्थितियां ऐसी थी कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था? आपको क्या लगता है? देखिए, किसी भी कीमत पर सत्ता नहीं छोड़ना। हम्म, हम राजा है, राज हम ही करेंगे। हमारी पार्टी का दूसरा भी नहीं आ सकता। जी, मैं ही प्रधानमंत्री रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, जी, संविधान को कुचलना पड़े, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना पड़े, पूरे देश को जेल खाना बनाना पड़े। हाँ, वही उद्देश्य कुछ भी था और करूंगी। कोई उद्देश्य नहीं दूसरा था। कोई उद्देश्य नहीं था। नहीं तो सत्ता छोड़ने में क्या दिक्कत थी, तुम्हारी पार्टी के दूसरा प्रधानमंत्री बन जाता। लेकिन नहीं, एक ही परिवार रहेगा, मैं ही रहूंगी, और इसलिए मेरे खिलाफ जो भी है उनको कुचल दूंगी। उसलिए कांग्रेस के कई लोगों ने विरोध किया। चंद्रशेखर जी बाहर आए, मोहन धारिया बाहर आए, कृष्णकांत बाहर आए। इनकी भी क्या हालत की। और इसलिए हाँ, अपनी सत्ता एन कैन प्रकार रैन बनाए रखने के लिए हम जो भी करेंगे। हाँ, देखो, यही कांग्रेस आज बात करती है 356 धारा 356 का, हाँ, 356 कितनी बार प्रयोग किया, 50 से ज्यादा बार ने सरकारें गिराने का पाप किया है, क्योंकि केवल हम ही रहेंगे, तो सर दूसरा कोई नहीं रहेगा। वो तो अब इसी पार्लियामेंट में, ये नए पार्लियामेंट में तो आप रोज नारे सुनते ही हैं जब सेशन चलता है कि आप ही लोग अब तानाशाही अब आपकी है और तानाशाही नहीं चलेगी। राहुल गांधी कितनी बार खड़े होके यहाँ पर कहते हैं। तो मैं अब आपसे पूछती हूँ, जैसे आप कह रहे हैं ना कि संविधान की लाल कॉपी लेके घूमते रहते हैं, वो तो यही कहते हैं